मैं इस वक्त मीरापुर विधानसभा में मौजूद हूँ और यहाँ पर 9 सीटों पर इलेक्शन है और यहाँ मुजफ्फरनगर जिले की जो एक सीट है वो मीरापुर में आती है और यहाँ पर इस सीट पर उपचुनाव होना है। यहाँ ये सीट खाली हो गई थी, इस पर उपचुनाव है। आज हमारे साथ में भाजपा नेत्री वंदना वर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। ये मुझे ये बताइए, यहाँ पे जो चुनाव चल रहा है, मिथिलेश पाल जी गठबंधन से प्रत्याशी हैं, यहाँ पर लोकदल से आते हैं, लोकदल और भाजपा का गठबंधन है। तो यहाँ देखने को क्या मिल रहा है, क्या रुझान है जनता का, मतदाता किस ओर रुख कर रहा है? मतदाता का रुख भाजपा और लोकदल के गठबंधन पर पूरी तरह है। और ये चूंकि संयुक्त प्रत्याशी हैं, तो कहीं भी क्लैश इस बात का नहीं है कि ये भाजपा की नहीं है या ये आरएलडी की नहीं है। चूंकि ये दोनों ही पार्टी की समर्थित हैं कैंडिडेट, इसलिए वो सभी लोग इनकी तरफ रुझान है, वोट देना चाह रहे हैं। लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी हैं और वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। तो अभी उनकी लगातार सभाएं हो रही थी, जैसे मैंने देखा बेल्डा में उन्होंने सभा की, उसके बाद भोकेरेडी में की, उसके बाद में जड़वड़ में की, फिर नूनी खेड़ा में उन्होंने सभा की। तो उनका कितना असर और कितना फोकस रहेगा जाट समाज पर? देखिए, चूंकि वो प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वो प्रतिनिधित्व खाली जाटों का ही नहीं करते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं सर्व समाज का। चूंकि उस आरएलडी का, चूंकि मैं अब लगातार साथ हूं कैंडिडेट के, तो ये पता चलता है जैसे क्षेत्र में उन्होंने डेवलप किया था, सभी लोगों को, सभी समाजों को सर्व समाज के नेता के रूप में उन्हें देखा जा रहा है, इसलिए उनका सभी लोग समर्थन कर रहे हैं। विकास की गंगा बह रही है, एक उनका बयान कल बेल्डा में मैंने देखने को सुनने को मिला कि यहाँ पे क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं चूंकि 3 जिले हैं मेरे कार्य क्षेत्र में, और मैंने भी बेलड़ा में भी काम कराया है, और मैंने जितने भी ये आपके जमालपुरी है और देवल है और ये है, इन जगह सभी जगह में काम हमने भी कराया है। और हमारे सांसद चंदन चौहान जी हैं, उन्होंने भी काम कराया है सभी जगह। तो वाकई में विकास की गंगा बह रही है। मेरा एक सवाल और था आपसे। यहाँ पे भोपा में एक चुनावी सभा थी जिसमें जाटों ने सम्मेलन किया और जाटों ने सम्मेलन करके चंद्रशेखर आजाद आजाद समाज पार्टी को अपना समर्थन दिया। तो क्या जाट उधर बटेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बटेगा। जबकि उसमें तो वास्तविकता ये है कि वो तो एक तरह से प्रायोजित कार्यक्रम था, और प्रायोजित होने के वजह से वहां पर लोगों में इस बात का रिजेंटमेंट भी था। लोगों ने इस चीज का विरोध किया कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया कि जाट सभा के नाम पे वो मीटिंग बुलाई गई और फिर पंकज जी को बुला दिया गया उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो गलत किया था। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, अभी कुछ समय पहले यहाँ मीरापुर में एक गुज्जर समाज द्वारा पंचायत की गई थी, उसमें पूरी तरीके से सपा को समर्थन दिया गया है। कादिर राणा जी भी उस पंचायत में मौजूद थे। कितना असर गुज्जरों का उधर रहेगा? देखिए, ये भी एक तरह से प्रायोजित सभा ही थी, और जहां प्रायोजित सभा रहती है वो दूसरों की तरफ से थोपा जाता है निर्णय को, जबकि निर्णय थोपने की चीज नहीं है। निर्णय तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतः स्फूर्त है, अपने आप आता है। जो व्यक्ति भाजपा और लोकदल के गठबंधन को वोट देना चाहते हैं, वो खुद सभी चाहते हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग वोट दें। चंदन चौहान जी यहाँ से विधायक बने थे, उसके बाद में यहाँ उपचुनाव है, उनकी सीट खाली हो गई, उसके बाद में वो सांसद बने। अब कुछ जो मुस्लिम समाज है उनके में उनके प्रति नाराजगी देखी जा रही है, उसका क्या रुख है? मुस्लिम समाज क्यों इधर उधर बढ़ रहा है? देखिए, कुछ तो मुस्लिम प्रत्याशी 4 होने की वजह से भी कुछ जाति मजहब, खाली मजहब और जाति की जो बात की जाती है, जातियों में हिंदुओं को बांटा जाता है, वो खाली हिंदू ही जाति में बटे हुए नहीं है। वहां भी रांगण है, कुरैशी हैं, और भी जातियां उपजातियां हैं, वो लोग भी बटे हुए हैं। कादिर राणा की पुत्र वधू भी यहाँ से चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी से उनको टिकट मिला है, और उधर गठबंधन से मिथिलेश पाल जी यहाँ चुनावी मैदान में है। दोनों आमने सामने महिलाएं हैं, तो क्या अंतर है? देखिए, एक तो महिला ऐसी हैं
कि शायद पर्दा नशी हैं, कभी पर्दे से बाहर नहीं आई होंगी, कभी उन्होंने सभा को संबोधित नहीं किया, उनके ससुर जी ही लगे हुए हैं सारे कार्य क्षेत्र में। उन्होंने मेरे ख्याल से शायद पर्चा तो खुद भरा था, क्योंकि वो एक वैधानिक प्रक्रिया है और वो उनको करनी ही थी। उसके बाद तो वो कहीं क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रही है, जबकि हमारी प्रत्याशी ऐसी हैं कि सब जगह दिखाई दे रही हैं, खुद काम भी करती हैं, और उनका जो मैं जितना समझ पाई हूँ, वो ऐसी प्रत्याशी हैं जिन पे कि कोई चीज थोपी नहीं जा रही है। वो अपने आप नेता हैं और स्वयं ही सारा काम करती हैं। अगर 9 की 9 सीट भाजपा यहाँ से जीत जाती है तो आने वाले चुनाव में उसका क्या असर रहेगा? देखिए, ऐसा है, इससे ना तो सरकार बनेगी और ना सरकार बिगड़ेगी। उससे कोई फर्क सरकार पर नहीं पड़ना है, लेकिन हाँ, मनोबल जो हमारा कार्यकर्ता है और जो हमारे नेता है, सभी लोगों के मनोबल का उच्चीकरण होगा अगर सभी 9 की 9 सीट जीतते हैं, और ऐसा मुझे विश्वास है कि सभी जीतेंगे भी। सपा सरकार कह रही है कि सपा में जो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार कटो-बटो की राजनीति ज्यादा कर रही है। नहीं, देखिए, गलत है। जबकि यहाँ इस क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कादिर राणा जी की ही तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोग बट जाओगे तो फिर आप दिक्कत में हो जाओगे, और वो सब कहा जा रहा है उनको।